नमस्कार साथियों, साइकोलॉजी मास्टर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज जो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ, इसमें हम बात करने वाले हैं ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी क्या है, इसके बारे में आपने अलग अलग जगह से अलग अलग रूप में अलग अलग बातें सुनी होगी। हर कोई ज़िंदगी की अलग परिभाषा देता है। हमने बहुत सारी कहानियों में, कविताओं में या शायरियों में ज़िंदगी के बारे में अलग अलग लोगों का अपना अपना जो विचार होता है वो सुना है। मेरी नज़र में अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए ज़िंदगी एक घटनाओं का मिला हुआ एक संगम है, यानी कि एक बहुत सारी अलग अलग घटनाओं का एक मिश्रण है। इन घटनाओं को आप समय भी कह सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड है जिससे बन के हमारी ज़िंदगी बनी है। ये घटनाएं हमारी ज़िंदगी में एक के बाद एक होती रहती है और इससे ज़िंदगी चलती रहती है। शायद आप भी इस बात को मानेंगे कि घटनाओं से मिलकर ही ज़िंदगी बनी है। ये जो घटनाएं होती है, इनमें कुछ घटनाएं अच्छी होती है, कुछ घटनाएं हमारे लिए बुरी होती है। अब आप कहोगे कि आपने जो टाइटल दे रखा है वीडियो का, वो दे रखा है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल या ज़िंदगी खूबसूरत। अब आप यही कहोगे कि कुछ घटनाएं अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, तो फिर लाइफ ब्यूटीफुल कैसे? देखो दोस्तों, जब हमारे साथ कोई अच्छी घटना होती है या जब तक अच्छी घटनाएं होती रहती है या हमारा अच्छा टाइम पीरियड चलता रहता है, तब तक हमारे लिए ज़िंदगी वास्तव में खूबसूरत है। ये आप सभी मानते हैं। उस टाइम को हम इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं और हम सब कुछ हमारे साथ सकारात्मक चलता रहता है। तो उस चीज़ की हम बात नहीं करते, वो तो रियल में ब्यूटीफुल है लाइफ हमारी। अब बात करते हैं दूसरी तरफ। जब ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमारे साथ बुरा होती है या जिससे हमारे साथ बहुत बुरा होता है, तो अब कहोगे इसमें क्या ब्यूटीफुल है? जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि ज़िंदगी बस घटनाओं का एक मिला हुआ संगम है, अलग अलग घटनाएं उसमें मिली हुई। तो मेरे लिए सब एक घटनाएं हैं। अब ब्यूटीफुल की बात आती है तो जो अच्छी घटनाओं से तो लाइफ ब्यूटीफुल है ही। हमें क्या करना है या इंसान को क्या करना होता है कि जो बुरी घटनाएं हमारे साथ होती है उनको ब्यूटीफुल कैसे बनाया जाए। उनको ब्यूटीफुल बनाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि उन घटनाओं में जो भी चीज़ होती है, बुरा होता है वो पता है, सबको होता है, लेकिन उस घटनाओं में भी कुछ ना कुछ सकारात्मकता होती है जो हमें और आगे चलने के लिए मोटिवेट करती है। अब इन घटनाओं में सकारात्मकता ढूंढने का काम है जो एक व्यक्ति को खुद को करना होता है। जो व्यक्ति इन बुरी घटनाओं में भी सकारात्मकता या पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेता है, उसके लिए लाइफ वास्तव में ब्यूटीफुल है। तो इस वीडियो में हम फिर आज वही बात करेंगे कि आप नकारात्मक या जो हम कहेंगे बुरी घटनाएं हैं उसमें भी पॉजिटिव चीज़ें कैसे निकालें। अब देखो, जब हमारे सामने बुरी घटनाएं आती है तो हम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हमें एक बार ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है या इससे आगे हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। पर ऐसा नहीं है। हर घटना में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है जो हमें देखने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं एक उदाहरण से बात करता हूँ। किसी इंसान को बुखार हो गया है, फीवर है, उसे बहुत तेज़ फीवर है। अब देखो कि इस बात में क्या सकारात्मकता है। हमारा काम बंद हो गया है, हम जॉब पे जा नहीं सकते हैं, हम बीमार पड़े हैं बिस्तर में, तो इसमें क्या सकारात्मक चीज़ है जिससे हम माने कि लाइफ ब्यूटीफुल है। इसको मैं बताता हूँ कैसे इसमें सकारात्मकता हम ढूंढते हैं। मैंने सुना है या मैंने पढ़ा है या साइंटिफिकली ये फैक्ट है कि बुखार हमें क्यों आता है। जब हमारे बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे जो हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर में आ जाते हैं, तो उन जीवाणुओं को मारने के लिए हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जैसे ये बैक्टीरिया या जीवाणु ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर वो झेल नहीं सकते। तो अब इसमें यही हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि जब हम बुखार में पड़े हैं तो हमें यही सोचना है कि ये तापमान हमें बीमार करने के लिए नहीं बना है, बल्कि ये तापमान जो बढ़ रहा है ये हमारे शरीर में से जो हमारे लिए हानिकारक चीज़ें हैं उनको मार रहा है।
तो बस ये इसमें पॉजिटिव चीज़ है। हम सो रहे हैं, हम लेटे हुए हैं बिस्तर में, जहाँ से हमारा शरीर ज़्यादा तप रहा है, जहाँ हमें दर्द हो रहा है, तो उसमें यही सोचो कि इस जगह से ज़्यादा बैक्टीरिया मारे जा रहे हैं। अब इससे आप कहोगे इससे कोई बुखार ठीक थोड़ी ना होता है, माना बात ठीक नहीं होगा, पर हमारे अंदर एक सकारात्मकता बनी रहेगी। और ये तो सब लोगों को पता है कि जब हमारे शरीर में सकारात्मकता रहती है तब हमारा शरीर ज़्यादा अच्छे से कार्य करता है, और जब नकारात्मकता रहती है तब हमारा शरीर उल्टा, हमारे शरीर को और ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरी चीज़, प्रकार के हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर और मजबूत होगा और हम जल्दी ठीक होंगे। अब ये कहोगे कि ये तो बहुत छोटी घटना है, चलो इसमें हमने सकारात्मकता ढूंढ ली, थोड़े से दिन के लिए हम बीमार हुए हैं तो चलो ठीक है ढूंढ ली हमने। कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो कि कुछ बड़ा हो, जो हमारे साथ बहुत बुरी घटना है, उसमें भी क्या सकारात्मकता कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कि हमारे सबसे बुरी घटना हमारे साथ होती है कि हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट हमारा हो गया है, जिसमें हमारे शरीर के जो अंग हैं उनको नुकसान हुआ, वो डैमेज हो चुके हैं। अब हम बिस्तर पे पड़े हैं, या छोटा बड़ा कितना भी डैमेज हुआ है, तो उस चीज़ को, उसमें से क्या सकारात्मकता ढूंढोगे। तो इस चीज़ में सकारात्मकता ढूंढने के लिए मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लो आप इस एक्सीडेंट को हम एक घटना के साथ उसका तुलना करते हैं। जैसे कि मान लो का एक गुफा में आप खो चुके हो, ये आपके लिए एक छोटा सा एक्सीडेंट के बराबर चीज़ है कि आप एक गुफा में फंस चुके हो। अब आपके साथ कंडीशन क्या है, उस तरफ तो आप एक्सीडेंट से बच गए हो, आपको थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, और इधर क्या है कि ये जो गुफा जिसमें आप फंसे हो, इसमें आपको आवाज़ें आ रही है, रोशनी आ रही है चारों तरफ से, ऐसे सुनाई दे रही है आवाज़ें, रोशनी भी दिखाई दे रही है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, इस गुफा से बाहर निकलना। तो ये थोड़ा हमारे लिए आसान है कि हम आवाज़ों की तरफ जाके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारे साथ हो गया छोटा एक्सीडेंट के रूप में हम कहें। दूसरा, जब और बड़ा एक्सीडेंट होता है जिसमें हमारे हाथ पैर या कुछ ऐसा हमारे सामने हमारे अंग भंग हमारे हो जाते हैं, हम विकलांग हो जाते हैं, तो इसी को जब हम वापस उस गुफा वाली चीज़ में लेके जाते हैं, आप ऐसी गुफा में फंस चुके हो जहां आपको आवाज़ें नहीं आ रही है, रोशनी थोड़ी बहुत आपको कहीं से दिखाई दे रही है, तब आप उस रोशनी की दिशा में जाओगे और वहाँ से बाहर निकल जाओगे। ऐसे ही हमारे साथ कोई अंग भंग हमारा हुआ है तो बाकी दूसरे अंग हमारे जो है वो काम कर रहे हैं, उससे हम काम चलाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव है कि हम वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और हमारा काम अभी भी चल रहा है। चलो एक अंग हमारा, पता है बहुत दुख की बात है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ देखनी कि हमारे दूसरे अंग तो सलामत है, जिससे हम ये सब अपने लाइफ के काम वो कर सकते हैं। अब उससे और बुरा होता है कि आप ऐसी जगह चले गए हो, उसके अंदर आपको ना तो रोशनी आ रही है, ना आवाज़ आ रही है, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, आपके हाथ दोनों हम कहें कि एक्सीडेंट में एक तरफ देखें तो कट चुके हैं, उधर उस गुफा में हम क्या देखते हैं कि कोरा अंधेरा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो फिर उसमें हम बाहर निकलने के लिए क्या चीज़ ढूंढेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हवा हमें आ रही है कहीं से, वो हवा किसी न किसी झरोखे से, किसी न किसी रास्ते से आ रही है, तो हम उस दिशा में जाएंगे। इसी तरह लाइफ में है, हाथ हमारे कट गए हैं तो क्या हुआ, हम पैर हमारे सलामत है, हम मेहनत करेंगे, हम हमारी ज़िंदगी जिएंगे। अब इससे और बुरा होता है हमारे साथ, हाथ पैर सब हमारे कट चुके हैं, किसी एक्सीडेंट में हम खो चुके हैं, बहुत दुख की बात है, हम दुखी हैं उस चीज़ से। अब बोलो इसमें क्या सकारात्मकता ढूंढेंगे। इसको भी मैं लेता हूँ उस गुफा से कि उस गुफा में है ना रोशनी आ रही है, ना हवा आ रही है, ना किसी प्रकार की आवाज़ आ रही है, कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसी लाइफ है जैसे कि हम एक्सीडेंट में हमारा शरीर हो चुका है। तो अब इसमें आप क्या सकारात्मकता ढूंढोगे। इसमें भी सकारात्मकता है, क्या है कि अभी भी हमें सांस हमारी वहाँ पे हम ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन वहाँ पे आ रही है, इसका मतलब हम जिंदा हैं। अगर हमें ऑक्सीजन मिल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो ऑक्सीजन आ रही है, इससे हम वहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। उसी तरीके से हमारी लाइफ में है कि हमारे अगर हाथ पैर चले गए हैं तो क्या हुआ, अगर जिंदगी वहाँ ख़त्म होनी होती तो हम वहाँ पे मर जाते उस एक्सीडेंट। हम जिंदा हैं,
इसका मतलब किसी न किसी काम के लिए हम जिंदा हैं। लाइफ अभी भी हमारी बाकी है, कुछ ना कुछ करना बाकी है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। जब हमारी सांसें चल रही है हम जिंदा हैं, इसलिए हम कुछ ना कुछ हमें काम है वो करना ही होगा। वो हम सोचेंगे उस टाइम कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में होती है तो हमें किसी न किसी तरीके से उसमें से सकारात्मकता या पॉजिटिविटी हमें उसमें से ढूंढनी है। इस पॉजिटिविटी से उस चीज़ का समाधान नहीं होता। मान ली बात आपकी कि अगर हम सकारात्मक हो रहे हैं तो हमारा हाथ पैर वापस नहीं आ जाएंगे हमारे, मानता हूँ नहीं आएंगे, लेकिन उससे हमें हमारी ज़िंदगी को जीने का हौसला मिलेगा। अब ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना है? ठीक है, स्वाभाविक है, हमारे साथ में कोई भी बुरी घटना आई है, हमें दुखी होना है, हम रो सकते हैं, हम गुस्सा कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या नहीं होना है? खाली और खाली हमें निराश, हताश या हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, या हमें ये नहीं सोचना है कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है या हम खुद ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। बस कुछ मत करो, समय निकलने का इंतज़ार करो, बैठो, वेट करो, किसी अच्छे टाइम का वेट करो जिससे हम उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। ऐसी परिस्थिति जब होती है तो उसमें कोई भी गलत कदम हमें नहीं उठाना है। अब आप कहोगे कि अगर जब हमें बैठना है, हमें वेट करना है, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो अपने आप आगे कैसे बढ़ेगी? बैठने से तो कोई काम होता नहीं है। अब जैसे मान लो अब आज टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, ठीक है, तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। अब बोलो इसमें क्या सकारात्मक? हमारी जॉब चली गई है तो सकारात्मक तो उसमें यही है कि हमें नई जॉब ढूंढनी है। अच्छा, वो चली गई है, ठीक है, हम और जॉब ढूंढेंगे, हो सकता है वो उससे अच्छी मिले, हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार अच्छी मिलती है, हो सकता है उससे थोड़ी सी कम हमें वो जॉब मिले। तो उस टाइम पीरियड में हमें क्या करना है? जब हमारा अच्छा समय चल रहा था और बीच में बुरा समय हमारा चल रहा है और आगे हमारा अच्छा समय आएगा, तो बीच वाले समय में हमें क्या करना है? कैसे हमें सर्वाइव करना है? बिना हताश, बिना निराश हुए कैसे सर्वाइव करना है? इसको मैं बताता हूँ आपको एक एग्जाम्पल से। आपको उस मुश्किल की घड़ी से कैसे निकलना है, आप खुद जानते हो कैसे निकलना है उस मुश्किल की घड़ी से। आप रोज़ आसपास देखते हो ऐसी घटनाओं को, जिसमें से आपको पता चलता है कि हम कैसे इन घटनाओं से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि मान लो आप खुद सब गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, सब कोई न किसी प्रकार का व्हीकल हम यूज़ करते हैं। मान लो आपका एक व्हीकल है, वो आपकी ज़िंदगी है। आप हाईवे पे जा रहे हो, टॉप गियर में, फुल स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है, आप आराम से जा रहे हो। वैसे ही दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी। अब क्या होता है कि कुछ स्मूथ ज़िंदगी चलते चलते एकदम से जो हमारी रोड है वो उबड़ खाबड़ आ जाती है, हमारी गाड़ी हिलने लग जाती है, हमारी स्पीड कम हो जाती है। वैसे हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है और हमारी ज़िंदगी डगमगा जाती है। चलो वहाँ तक ठीक, हमने कम स्पीड करके हमारी गाड़ी निकाल लिया, हमारी ज़िंदगी चल रही है। अब आगे चलते हैं, कच्ची रोड आ जाती है एकदम, मतलब बिल्कुल बालू मिट्टी है वहाँ पे। अब हमारी गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा लोड लेने लग गई चलने में। तो हम क्या करते हैं उस टाइम में? हम अपनी गाड़ी का जो गियर है वो चेंज करते हैं, उसको टॉप गियर से लो गियर में, छोटे गियर में उसको लेके आते हैं और हम एक्सीलेटर को ज़्यादा दबाते हैं, ज़्यादा पावर गाड़ी को देते हैं। फिर आगे चले हैं, और ज़्यादा मिट्टी आ गई है, गाड़ी फिर जो है कि चलने में उसको मुश्किल हो रही है, तो हम फिर क्या करते हैं? और छोटा गियर उसमें करते हैं और ज़्यादा एक्सीलेटर दबाते हैं। ऐसे ऐसे करते चलो मानते रहें कि एकदम बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है और हमारी गाड़ी क्या है, हम क्या करते हैं उस टाइम में? गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालते हैं और फुल पावर से एक्सीलेटर को दबाते हैं, फुल रेस देते हैं गाड़ी को, जिससे कि वो वहाँ से निकल जाती है और आगे हमारा जो आगे जो लाइफ की जो आगे जर्नी है वो हम कंप्लीट करते हैं। हम वहाँ पे गाड़ी को रोकते नहीं। उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी है, रोड उबड़ खाबड़ आई है, हमने थोड़ी हमारी गति को कम कर लिया, हम कच्चे रास्ते पे आ गए हैं, हमारी ज़िंदगी, हमारी जॉब चली गई है, हमारे पास इनकम के ज़्यादा साधन नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें हमारे जो खर्चे हैं, जो हमारे गैर के रूप में हम मानते हैं कि हमारे खर्चे हैं, हम जो हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो हम आराम के लिए यूज़ करते हैं, उनको हमें कम करना है और हमें एक्सीलेटर दबाना है, यानी कि हमें मेहनत करनी है।
हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। फिर और आगे गए, फिर हमें कोई जॉब मिली है वो भी छोटी मिली है और उसमें हमारे उतना खर्चा निकल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, और खर्चे कम करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। हमने गियर फिर चेंज कर लिया, हमने गियर छोटा कर लिया और ज़्यादा एक्सीलेटर हम दबा रहे हैं। ऐसे ऐसे करते हमारी ये कंडीशन आ चुकी है कि अब हमें हमारी गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के, हमारी ज़िंदगी फर्स्ट गियर में गाड़ी को डाल के अब हमें ज़्यादा एक्सीलेटर दबाना है और फुल पावर से हमें इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। अब मान लो आप बोलोगे कि भाई ऐसी मिट्टी आ गई जिसमें फर्स्ट गियर में भी गाड़ी हमारी बाहर नहीं निकल रही है, अब बोलो क्या करोगे, अब कहाँ से सकारात्मकता आई, अब बाहर कैसे निकलेंगे। तो इस समय आपके काम आती है वो लोग जो आपकी गाड़ी में बैठे हैं, उनको बोलो नीचे उतरे, गाड़ी को धक्का लगाए, जिससे हम उस परिस्थिति से, उस जगह से हमारी गाड़ी आगे निकल जाएगी। वैसा ही हमारी ज़िंदगी में जो हमारी गाड़ी में जो लोग बैठे हैं, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी, वो हमारी गाड़ी में बैठी हुई सवारियां हैं जिनको हम नीचे उतार के उनको बोलेंगे कि हमें सहयोग की ज़रूरत है। आप हमारी ज़िंदगी को धक्का लगाइए, आप हमारी ज़िंदगी को सपोर्ट कीजिए, जिससे हम इस परिस्थिति से बाहर निकलें। तो ऐसे ही हमें अपने खर्चे कम करके, ज़्यादा मेहनत करके इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। अब कहोगे कि ये सैद्धांतिक बातें हैं, ऐसा हम करना मुमकिन नहीं है। तो मैं कहूँ कि मैंने ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं, ऐसे लोगों को देखे हैं जिन्होंने इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को मुश्किल घड़ी से वो आगे लेके गए हैं। उनके एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आपको, उनको शायद नहीं जानते तो आप कैसे पता चलेगा, लेकिन मैं आपको दो ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ जिन्होंने इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है। जहाँ उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई है, जहाँ उन्होंने अपने खर्चे कम किए हैं, अपने आप को सीमित साधनों तक रख के भी वो उस चीज़ से आगे निकले हैं। वो दो लोग हैं, एक मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और दूसरे मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की ज़िंदगी जो शुरू में थी वो बहुत ही अभाव में गुजरी है। जंगलों में उन्होंने दिन काटे हैं अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, घास फूस की रोटी बना बना के वो खाते थे। तो एक महाराजा के लिए ये बहुत बड़ी बात है। वो आसानी से मुगलों से हार मान के आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अभाव में भी ज़िंदगी को निकाल के वापस से उन्होंने मेवाड़ को अपने अधिकार में लिया। उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने अपने जीवन को जो ज़रूरतें हैं उनको कम किया है। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज, जो कहते हैं कि औरंगजेब की धोखे से औरंगजेब ने उनको अपनी जेल में डाल दिया था, उन्हें कैद कर दिया था। अब अगर हम आज की परिस्थिति में देखें तो हम कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म है। एक बहुत ही क्रूर शासक जिसने खुद आपको एक अपनी जेल में डाल लिया, जहाँ से बाहर निकला मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो वो सोचते वहाँ की मेरी ज़िंदगी तो यहाँ पे ख़त्म है, लेकिन उनकी ज़िंदगी वहाँ ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने साहस से काम लिया और फल के टोकरों में से वहाँ से बैठ के वहाँ से बाहर निकल आए। तो ऐसे ही हमें हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें करनी है। हमें हताश निराश नहीं होना है। हाँ, हम दुखी हो सकते हैं, हम रो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें हताश और निराश नहीं होना है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में यही करना है कि किस प्रकार से आपको अपनी जो बुरा समय चल रहा है उसमें से सकारात्मकता आपको निकालनी है और अपनी ज़िंदगी को फुल स्पीड से नहीं तो धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, अगर मैं कहूँगा एकदम धीरे धीरे भी अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से हमारी ज़िंदगी को हमें आगे बढ़ाना है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप ऐसा करें कि हम आपस में चर्चा करें ज़िंदगी को कैसे जीना है। नहीं हम चर्चा कर पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम हमारे जो देश में बहुत सारी, जैसे मैंने शिवाजी और महाराणा प्रताप का आपको एग्जाम्पल दिया, खूब सारे एग्जाम्पल हमारी लाइफ में भरे पड़े हैं जिनको हमें उनका अध्ययन करना चाहिए, उन्हें स्टडी करनी चाहिए, जिससे हमारी हमें लाइफ आसानी से जीने जैसी मुश्किलों से निकलने का रास्ता वहाँ से मिलता है। हमारे पुराने ग्रंथ हुए, जैसे रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, और भी दूसरे धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनमें लाइफ जीने की तरीके बताए हुए हैं। जैसे हम रामायण का एग्जाम्पल ले लें, पूरी की पूरी वो रामायण है, वो एक इंसान को कैसे मुसीबतों से निकलना चाहिए उस पर वो बनाई हुई है। पूरा का पूरा उसमें साइकोलॉजिकल उसमें चीज़ें बताई गई हैं।
आगे वाले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कैसे मैं रामायण को साइकोलॉजी से जोड़ के आप लोगों को बताऊं कि कैसे वो सारी घटनाएं साइकोलॉजी से जुड़ी हुई। तो अब आपको क्या करना है, अपनी जिस मुसीबत में आप जी रहे हो उसमें से सकारात्मकता आपको, या मुश्किल घड़ी से आप जो जी रहे हो उसमें से आपको सकारात्मकता निकालनी है। अगर आप खुद नहीं निकाल पाते हो तो आप अपने आसपास के लोगों से शेयर करो, वो आपके निकालेंगे सकारात्मक चीज़ें उसमें से। अगर फिर भी कोई सहायता नहीं मिल पा रही है तो इस चैनल का जो फेसबुक पेज है उस पर आप मुझे जाके इनबॉक्स में अपनी समस्याएं या आप जिस घड़ी से आप चल रहे हैं जिस घड़ी में, वो मुझे मैसेज करें। मैं आपको बताऊंगा कि इस परिस्थिति में भी आपके लिए क्या सकारात्मक चीज़ें हैं। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दूसरे साथियों या दूसरे लोगों जिनको आप जानते हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इससे कुछ सकारात्मकता मिल सके या उनको उनकी ज़िंदगी से निकलने में उनको मदद मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी प्रकार की कोई मोटिवेशनल चीज़ लेके। धन्यवाद।